आदरणीय प्रधानाचार्य कॉलेज दलालिया सर, उपस्थित कॉलेज के प्राचार्य और मेरे युवा साथी जो इस प्रोग्राम में प्रेजेंट हैं, मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे को मौका दिया बच्चों के साथ बात करने का, और बहुत बहुत आभार रोड सेफ्टी क्लब कमरटोली सर्कल का, जिन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया। थैंक यू वेरी मच। बच्चों से मैं बात करने आ रहा हूँ। बच्चे अब युवा हो गए हैं, जब वो कॉलेज में, बच्चों को फील हो रहा है कि अब युवा हो गए हैं और वो सारी जिम्मेदारियां समझ रहे हैं। क्यों ऐसा लग रहा है? बच्चों को क्या लग रहा है? वो युवा हो चुके हैं, वो अपना अच्छा बुरा जानते हैं, वो अपनी सारी जिम्मेदारियां समझते हैं। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था मेरे को भी ऐसे ही लगता था। मेरे को ऐसा लगता था कि कोई सामने वाला जो बड़ा आदमी है जो बोल रहा है तो मेरे लिए बहुत मुझे गंदा लगता था कि वो क्या नसीहतें दे रहा है। आपको ऐसा तो नहीं लगता? यस सर लो लगता है? मेरे को लगता था, आपको पता नहीं लगता है। मेरे को लगता था कोई बोलता था कि पढ़ो, मैं सोचता था कि क्या बोल रहा है तुम्हें, पढ़ तो लिया बहुत बढ़िया, मेरे को तो पूरी पूरी किताब आती है। युवा लोगों के मन ऐसे ही होते हैं, वो हमेशा सोसाइटी के साथ, सिस्टम के साथ कॉन्फ्लिक्ट में होते हैं। उनको लगता है कि पूरा सिस्टम उनके खिलाफ खड़ा है। जब घर में है तो माँ बाप ही छोड़ रहे हैं, बाहर निकलते तो सोसाइटी छोड़ रही, तो कैसे बाल बनाए, कैसे घर करने? स्कूल कॉलेज में तो मास्टर लोग ही छोड़ते हैं, और जब सड़क पे होते तो पुलिस नहीं छोड़ती है। क्यों जी? अब ये आप अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्या ऐसा है या नहीं है? केवल मेरे को लगता है कि सबसे ज्यादा दबा कुचला जो समाज का हिस्सा है वो स्टूडेंट्स है। घर पे बीमार पड़ रही है, जब बस में चढ़ जाते तो ड्राइवर ट्रैक्टर दौड़ाते हैं, चल इधर से उधर चल, खड़ा हो जाए यहाँ से, क्लास में भी खड़े रहते हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि बच्चे जो है वो युवा लोग जो है कॉन्फ्लिक्ट में होते हैं हमारे साथ। उनको मजा भी आता है बात बोलने में। यदि हम आगे चलान के लिए खड़े हो तो बिना हेलमेट के होंगे तो भागेंगे और भागते भागते हंसेंगे कि आप तो पुलिस को धोखा देते हैं। क्यों जी? ऐसा ही है ना? और पुलिस वाला सोच रहा है यार छोड़ दे, बच्चा है। क्यों जी? और सोसाइटी हमारे पास नहीं, देखो इसको भी पकड़ा। तो कई सारी चीजें हैं। जो लास्ट में कोने बच्चे बैठे हैं तो शायद आप उसमें कुछ बातें करते हैं, आप मेरे से बात कर सकते हैं। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की बात मैं कर रहा हूं कि एडवेंचर सबसे बड़ा मुद्दा है युवा लोगों को। एडवेंचर की चाह, हमें लगता है कि मैं बाइक तेज चलाऊंगा तो 4 लोग मेरे को देखेंगे और बोलेंगे तो बहुत बड़ा गांव है। लड़कियां मेरे को देखेंगी, क्यों लड़कियों? ऐसा है? नहीं, ऐसा ही है। अब एक छोटी सी कहानी
हमीरपुर में भी ड्यूटी लगी थी, तो इलेक्शन का टाइम था उस कॉलेज में, अब शायद नहीं होते उस समय होता, तो बच्चे आपस में जो चली हुई थी बीच चलानी, इलेक्शन भी हो गए, हार भी गया, एक पार्टी हार गई, तो जो जीतने वाला था ना उनमें से एक लड़का बाइक पे आया और पीछे एक लड़की बैठी हुई बाइक के पीछे। उस लड़की ने 4 गालियां दी उनको और बोला अब तुम्हारे को सेट किया, बोला तो कुछ और से गाली नहीं जैसे, और बच्चे उसके पीछे गए, उन्होंने कूटा उन दोनों। इस तरह के एडवेंचर कॉलेज में चलते रहते हैं, और जो एडवेंचर की चाह है वो बच्चों को मजबूर करती है बाइक रेस करने के लिए। युवा भी हैं, बहुत एनर्जी है बच्चों में, लेकिन मेरा ये मानना है कि इस एनर्जी को डाइवर्ट किया जा सकता है, अच्छे पक्ष की तरफ डाइवर्ट किया जा सकता है। आप सब इस काम को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। आप में से कितने लोग हैं जिनको इस बात की इच्छा है कि मैं काफी सारी किताबें पढ़ूंगा, मैं बहुत सारी जानकारी हासिल करूंगा? एक ने बहुत ऊंचे से हाथ खड़ा किया, दो ने डरते डरते किया ऐसे, बाकी उन्होंने किया ही। मैं स्कूल में भी गया था, एक स्कूल में गया था और मेरी उनसे बात हुई, इंक्लूडिंग मैं अपने आप को उसमें शामिल करता हूँ। हम सब 10 मिनट भी नहीं पढ़ते हैं जिंदगी, पूरे दिन में हम 10 मिनट भी ढंग से पढ़ते हैं। यदि आप 10 मिनट ढंग से पढ़ लें एक दिन में, जिन 24 घंटे में से सिर्फ 10 मिनट मान लीजिए किताब में, यदि आप रोज 10 मिनट ढंग से पढ़ेंगे तो आप यकीन मानिए कि आप IAS नहीं होंगे, IPS नहीं होंगे, आप बहुत बड़े आदमी बन जाओगे। आप दुनिया की सारी किताबें पढ़ लोगे, लेकिन हमारे पास 10 मिनट नहीं है। ठीक है जी, क्योंकि हम बोलते हैं कि आज ही मैं कल पढ़ूंगा, कल नहीं परसों पढ़ूंगा, ठीक है, और इस तरह से टालते टालते चलते हैं और दूसरे यंग होते हैं, ठीक है, थोड़ा एडवेंचर दिखाना है, तो उसके चक्कर में क्या होता है कि पढ़ाई छूट जाती है और हम जो है गलत साइड चले जाते हैं। मैं रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की बात कर रहा हूँ। भारत में लगभग 4 लाख से ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं हर साल, 4 लाख। उन एक्सीडेंट में लगभग 1.5 लाख लोग मर जाते हैं। आप मेरे पे यदि विश्वास कर रहे हो तो 1.5 लाख लोग किसी भी प्राकृतिक आपदा में नहीं मरते। यदि भूकंप आ जाए, कुछ भी आ जाए, साइक्लोन की डेथ आपने देखी, इतनी डेथ कभी भी नहीं होती किसी भी प्राकृतिक आपदा में, मैन-मेड आपदा में, युद्ध में। यूक्रेन का युद्ध चल रहा है रशिया का, आपने देखा कितने लोग मरे। इंजरी कितने लोग होती है, चलो मर गए, जो मर गया उसने तो संसार छोड़ दिया, उसकी लाइफ तो बढ़िया होगी, आगे का देखेगा, आगे पता ही क्या होगा उसका। परिवार दुख झेलता है लेकिन व्यक्ति मर गया। लगभग 4.5 लाख लोग जो इंजर्ड हो जाते हैं, इंजरी हो जाती है उनकी। 4.5 लाख लोगों को इंजरी हो जाती है, ठीक है, और उनमें से कई लोगों को ऐसी इंजरी हो जाती है कि लाइफ टाइम हो जाती है, मतलब वो बेड से हिल नहीं सकते हैं, उनको बाकी जिंदगी जो है वो जीने के लिए क्या करना पड़ता है, किसी की हेल्प लेनी हमेशा के लिए। लाइफ जो है बहुत मिजरेबल हो जाएगी, बहुत मुश्किल कंडीशन में जो है वो लाइफ जीते। तो क्या आप ऐसी लाइफ जीना चाहते हैं? यस और नो? हैं? ये जो मिजरेबल कंडीशन होती है ना, ये तो मौत से भी बदतर होती है। तो 3.4 लाख लोगों की बात की, 3,84,448 एग्जैक्ट आंसर है। 2021 का रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का डेटा जो है भारत सरकार
का भूतल परिवहन मंत्रालय हर साल जारी होता है, हर साल जारी होता है, आप इसको पढ़ सकते हैं। 2021 का डेटा जारी हो गया है, 22 का भी जारी हो गया है। हिमाचल प्रदेश एक छोटा सा राज्य है, 60-70 लाख यहाँ की कुल जनसंख्या है। यहाँ बिक्री 2000 बिक्री का एक्सीडेंट होता है और हर साल 1400-1500 लोग मारे जाते हैं एक्सीडेंट से। अब फिर एक छोटी सी कहानी मेरे को याद है, जो मेरा एक्सपीरियंस है अपना। एक रोड था नदौन फार्म, देख आप दोनों जगह पर जाते हैं ना, नदौना भी में हम है अपना, ठीक है। वो रोड बड़ा टूटा हुआ था, छोटा सा तंग रोड था, और कभी कभी हमारी गाड़ी जाती थी वहाँ, हमारी खाना की गाड़ी जाती थी, तो हमें लगता था यार देखो टूटा हुआ रोड है, ये तो बहुत गंदा रोड है और ये रोड इम्प्रूव होना चाहिए, ये चौड़ा होना चाहिए। और एक दिन वो रोड जो है चौड़ा होना चाहिए और वो बन गया, पूरी तरह से बन गया, काफी चौड़ा रोड हो गया, बहुत ही बढ़िया रोड है, कि आप जाना सकते हो, बहुत ही सुंदर रोड है। लेकिन रोड बनने से पहले जो रोड टूटा हुआ था, कोई एक्सीडेंट होता था, कोई भी आदमी नहीं मारा। जब वो रोड बन गया पूरी तरह से, तो वहां हर हफ्ते 2 कैजुअलिटी हो गई, 2 डेथ हुई। तो आप बता सकते हैं क्या कारण है? बताओ जी। ओवर स्पीडिंग। इस भारत में, इस भारत देश में एक्सीडेंट का सबसे बड़ा कारण ओवरटेकिंग और ओवर स्पीड, ओवरटेकिंग और ओवर स्पीड। लगभग 45% एक्सीडेंट जो है ओवर स्पीड और ओवरटेकिंग के कारण। उनमें से भी जो बाइक वाले होते हैं, बाइक राइडर जो होते हैं ना, उनके एक्सीडेंट सबसे ज्यादा होते हैं। यदि आप टोटल एक्सीडेंट का डेटा एनालाइज करें, तो बाइक राइडर का एक्सीडेंट जो है उसका लेवल सबसे ज्यादा है, डेथ सबसे ज्यादा होती है। कल ही एक बाइक ने खड़ी बस को टक्कर मार दी, दर्द हो गई, न्यूज़ आई। और वो बच्चा जो है उसको इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए रेफर कर दिया उसको। मुझे लगता है यदि हेड इंजरी हुई होगी तो पता नहीं क्या होगा, भगवान करे बच जाए, लाइफ उसकी बच जाए। लेकिन जब भी हेड इंजरी होती है तो वो अपने साथ क्या लाती है? पैरालिसिस। पूरी जिंदगी जो है उसके शरीर का कोई ना कोई अंग जो है काम करना बंद कर देगा, लाइफ इतनी गंदी हो जाएगी। लगता है आपको गंदी होगी लाइफ, हैं? सो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आप एडवेंचर के चक्कर में कि ओवर स्पीडिंग मत करें, ठीक है? हम सब किस चीज से बने हैं? सोचो, है ना? सिर किस चीज से बना है? मांस से बना है, हड्डियों से बना है, अंदर ब्रेन है, ऐसा ही है ना? किसी का सिर स्टील से नहीं बना है, किसी का सिर स्टील से नहीं बना है। और जब किसी सिर टकराता है तो ऐसी इंजरी होती है कि जिसका कोई इलाज नहीं होता, ठीक है? हमने इन्हीं हाथों से सिर के टुकड़े उठाए, हम कितने सेंसिटिव हैं। कुछ तो मेरी तरफ देख नहीं रहे, तो जो जब सिर के टुकड़े नीचे गिरे होंगे तो कैसा लगा होगा? हमने बाल्टी में डाल दिया, अजीब लगा। पुलिस वाले ऐसे घिनौने काम करते हैं, बहुत गंदे होते हैं। ठीक है, चलो हमें तो जो लगा जैसा भी है, और उस लड़के के पिताजी को कैसा लगा? सोचो, उसकी माता को कैसा लगा होगा और उन्होंने कैसे झेला होगा? आप बिलीव नहीं कर सकते।
आज तो एक ही लड़का होता है फैमिली में, दो होते हैं। सिंगल चाइल्ड फैमिली बहुत होगी। ठीक है, अपने एडवेंचर के चक्कर में घर का एडवेंचर मत करो, उनको मत खत्म करो। आपकी कम स्पीड से कुछ नहीं होने वाला है। आप 5 मिनट में पहुंचोगे, यही होना है। क्यों जी? बोलो यस नो, कुछ नहीं। 5 मिनट देख के पहुंचेगी ना। यस सर। टीचर को भाग्य दे देगा, आपकी लाइफ तो बच जाएगी। मेरी तो सलाह है कि आप टाइम से चलो। क्यों दौड़ना? 2 मिनट पहले चलो, 2 मिनट पहले आप पहुंचोगे, सब खुश हो जाएंगे कि देखो लड़का बड़ा अच्छा है, लड़की बड़ी अच्छी है, टाइम चलती है, बड़ी पंक्चुअल है। आपकी 4 लोगों के सामने तो आप क्या चाहते हैं बताओ? क्या चाहते हैं? अपनी लाइफ को सेव करना चाहते हैं या इसको एडवेंचर में झोंकना चाहते हैं? एडवेंचर करना बहुत बड़ी एडवेंचर है। लाइफ कितनी ज्यादा बड़ी एडवेंचर है। आप रनिंग करो, कुछ शॉर्ट मिला होगा, हम मैराथन ऑर्गेनाइज करेंगे आपका, 21 किलोमीटर की रेस होगी। आप सब आइए, मैं दौड़ूंगा, आएंगे? यस सर। यस और नो? यस सर। गाली की बात है, मंडी शिवरात्रि में मैराथन ऑर्गेनाइज हुई 21 किलोमीटर की, उसमें सिर्फ 24 लोगों ने भाग लिया। मंडी की लगी पॉपुलेशन कितनी है? कितने लोग शिवरात्रि के दिन? 24 लोग, उनमें से एक मैं भी था। उनमें से 21 लोगों ने रेस पूरी की। मुझे लगता है युवा एडवेंचर करने की चाह रहे होते, कम से कम दौड़ तो लेते, पूरी नहीं होती तो, है ना? क्यों जी? देखते आपका दम कम कितने तेज है, कितने तगड़े मसल है आपके, कौन से क्या बोलते हैं जिम में जाके आपने मसल बनाए। दौड़ेंगे? दौड़ेंगे ना? यस सर। एक्सरसाइज करना एक बहुत अच्छी आदत है, लेकिन बहुत सारे लोगों को आदत नहीं होती। गलत आदत लगती है, जो बुरी आदत है वो तुरंत लग जाएगी आपको। ठीक है, जैसे आप गंदी आदतों में सोच लो, सिगरेट पीने वाली आदत है, शराब पीने वाली आदत है, या आप अपनी नाक में भी डालते हैं, करते हैं ना? हैंडराइटिंग तो अपना गंदा कर लेते हैं। क्यों? सुबह सुबह जल्दी क्यों उठते हो? ये बुरी आदत। पढ़ते नहीं हो, ये बुरी आदत। पढ़ना, सुबह जल्दी उठना, एक्सरसाइज करना, स्पोर्ट्स करना, म्यूजिक है तो म्यूजिक का रियाज करना, ये अच्छी आदत है। इनको लगाना बड़ा मुश्किल है, बड़ी मेहनत करनी होती है, बहुत ज्यादा मेहनत है। विराट कोहली 6 मार का बड़ा अच्छा लगता है, कभी उसकी जिंदगी को बड़े करीब से देखो। सुबह उठता होगा जल्दी, कम से कम 5 बजे उठता होगा और कम से कम 5-6 घंटे में एक्सरसाइज करता होगा अपने शरीर को तैयार करने, तब 6 मार होता है। यदि आप उस लेवल तक जाना चाहते हैं तो आपको ऐसा ही करना है। ठीक है जी? तो इस तरह का एडवेंचर करो, पढ़ने का एडवेंचर करो, म्यूजिक का एडवेंचर करो, स्पोर्ट्स का एडवेंचर करो। हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा देश है, जनसंख्या के मामले में दूसरे नंबर पे है। सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और जनसंख्या के मामले में दूसरा सबसे बड़ा देश है, और हमारे बैटिंग की टैली बिल्कुल जीरो है। ओलंपिक में हमारा बड़ा हुआ ये देखकर रहना कि कुछ खिलाड़ियां कुछ कर रहे थे। क्यों? पहाड़ी लोगों में दम नहीं है? बोलो जी, पहाड़ी लोगों नहीं है? अच्छा, पढ़ने की बात करते हैं। सबसे ज्यादा आईएएस कलर बिहार के होते हैं, बिहार के वहां पे घुसड़ी है। चलो ठीक है, पहाड़ों के लोग हैं,
नो? है ना? कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि आपके कितने लोग एवरेस्ट पे चले, हम सोचते हैं कि कौन होगा। अभी कबड्डी में थोड़ा सा अच्छा लगे करने, कुछ लड़कियों ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया क्रिकेट में, कुछ हमारे निशानेबाज हुए जिन्होंने अच्छा निशान लगाया, ओलंपिक में मेडल जीते। आप भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन आपको अपने एडवेंचर की जो एनर्जी है उसको डाइवर्ट करना है, ठीक है? इससे आप अपनी लाइफ को भी सेव कर सकते हो, सही जगह पे एनर्जी को यूज करके अपने परिवार को भी खुशहाल कर सकते हो और अपनी पर्सनैलिटी को बहुत अच्छी तरह से इंप्रूव कर सकते हो। सो एडवेंचर की बात मैंने की कि दिखावे के चक्कर में हम स्पीड बहुत करते हैं, ओवर स्पीडिंग करते हैं, ओवरटेक करते हैं और उसके कारण एक्सीडेंट होते हैं, जो कि मेजर थ्रेट है अपने आप को मरे ही। लेकिन बहुत बड़ी संख्या में लोग जो है वो मारे जाते हैं सड़क के किनारे चले, जिनका कोई दोष नहीं है। आपने बाइक चलाई है हवा में, सड़क के किनारे चला हुआ आदमी उसको हिट कर दिया, और काफी सारे लोग जो है इस कारण से हीट एंड रन के मामले में और एक पेट्रोल भी कम से कम 15% के आसपास। सो कुल मिला के बात यह है कि आप अपनी एनर्जी को, अपने एडवेंचर को सही जगह डाइवर्ट करके आप अपने आप को, अपनी लाइफ को सेव कर सकते हैं और अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं और सही जगह इन्वेस्ट करो अपनी एनर्जी, ठीक है जी? अच्छी आदतों में इन्वेस्ट करो, जिससे हमारे समाज की इज्जत भी बढ़ेगी, हम बोलेंगे हिमालय बहुत मजबूत होते हैं। मैं आपसे इफेक्ट करना चाहूँगा जो बहुत बड़ा इशू है हिमाचल प्रदेश का, पूरे भारत का और पूरे वर्ल्ड का बहुत बड़ा इशू है, वो है ड्रग्स का इशू, नार्कोटिक ड्रग्स। कुल मिला के ये बात भी आदतों से जुड़ी होती है, गुड हैबिट और बैड हैबिट, ठीक है? मेरे को सुन रहे हैं आप सभी? ये जो ड्रग्स की जो समस्या खड़ी हुई है ये आदतों से जुड़ी है। ड्रग बेसिकली एक युद्ध है, वॉरफेयर है। हमारी कंट्री के युवा लोग हैं, उनको नकारा बनाने की साजिश उन देशों के द्वारा जो कि हमारे ऊपर बहुत बुरी दृष्टि रखते हैं, जो चाहते हैं कि देश आगे न बढ़े, नहीं बढ़ेगा, ये खत्म हो जाएगा किसी तरह से इस देश पर कुछ नहीं बचे, ठीक है? मेरे पास एक वीडियो है तो आपको पता चलेगा ड्रग्स कैसी है। तो क्या हुआ कि ये वॉरफेयर है टाइम, और युवा क्या है, युवा में एडवेंचर की इच्छा है, कुछ नया कर लेने की इच्छा है, क्यों जी? एक बार ट्राई करने की इच्छा है। एक बार से क्या होता है, सारी सोचते हैं एक बार से क्या होता है, मैं तो बड़ा मजबूत हूं, मेरे को क्या होगा, मेरी कैपेसिटी बहुत है। ये सब सुना आपने जो मैंने कहा, किस ने सुना है? हर एक आदमी की जो शारीरिक क्षमता है वो अलग अलग होती है। हो सकता है कि आपके साथ 4 डोज लेने से कोई फर्क ना पड़ा हो, लेकिन आपको एक डोज से फर्क पड़ सकता है, ठीक है? सो बचने का एक तरीका है कि आप इस युद्ध को पहचानो। बेसिकली ड्रग जो है वो हमारे युवा पीढ़ी को खत्म करने के लिए इंडिया में आती है, और हमारी युवा पीढ़ी जो है एडवेंचर के चक्कर में उस काम को करने के चलते। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना, शर्म की बात। शर्म के बारे आप बोल नहीं पाओगे, घर में मैं कर लेता हूं, घर वाले शर्म के बारे में नहीं बोल सकते।
और कुल मिला के क्या स्थिति होती है कि 10 से 50 साल उनकी लाइफ होती है जो ड्रग लेने वाला और खत्म हो जाता है, उसके बाद उसकी लाइफ खत्म। मतलब एक बार ड्रग लेना शुरू किया तो 10 से 15 साल में श्योर डेथ है, ठीक है। मतलब उस परिवार में कुछ नहीं होता। इस वक्त इस पूरे सरकार घाटी से जो मैं देख रहा हूँ, जितने भी डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस आ रहे हैं उन सभी के पीछे कहीं ना कहीं ड्रग, क्यों जी, उन सभी के पीछे कहीं ना कहीं ड्रग है। और ड्रग के कारण डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ती जा रही है, महिलाओं को बहुत समस्याएं आ रही है। मैं महिलाओं को अपने लाइफ पार्टनर चूज करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ऐसे आदमी को कभी चूज मत करो, ड्रग वाला ये तो लाइफ खत्म है। और ड्रग वाले ये सोच रहे हैं कि उनकी शादी नहीं होगी। क्या बोल रहे, ठीक बोला? यस सर। क्योंकि इंडिया में शादी कराई तो बड़ी समस्या है। अच्छा चलो, बहुत सारे बच्चे यहाँ बैठे हैं, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, मैं प्रश्न ही पूछूंगा आपसे और मेरे को कोई बता सकता है कि ड्रग क्या होता है? ड्रग्स क्या होता है? ऐसे ही खड़ा होकर मुझे बैठ कर कुछ सब्सटेंस होते हैं जिससे जो है प्लेजर मिलता है, जो सोचते हैं वैसा होने लग जाता है, या हाई मिलती है, अच्छा फील होता है, अच्छे हार्मोन रिलीज होते हैं, डोपामिन होते हैं, ऑक्सीटोसिन, मतलब अच्छे हार्मोन रिलीज होते हैं उनके लिए। शाबाश। और कोई? कोई और बोलना चाहता है? इससे बहुत अच्छे से बोला, बहुत बढ़िया बोला। ड्रग्स जो है वो ऐसा केमिकल जिससे हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक और फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल चेंज दिखे जाते हैं, जिसको दवाई खाने के बाद ये चेंजेस आते हैं। ऐसी सब्सटेंस को ड्रग जो है बहुत ही आवश्यक है हमारी लाइफ को सस्टेन करने के लिए। ड्रग्स नहीं होगी तो बीमार रहेंगे, बीमारियों के कारण हमारी मौत भी हो सकती है, क्यों नहीं? छोटी छोटी बीमारियों से मौत हो सकती है। तो ड्रग्स इसलिए जरूरी है कि बीमारियों से आपका इलाज करता है, ठीक है। लेकिन क्योंकि साइकोलॉजिकल चेंज आती है, मेटाबॉलिक चेंज आती है, तो उसके कारण बॉडी में कुछ चेंज आती है जिससे मानसिक चेंजेस भी आते हैं। हार्मोन जो लड़के को पता है कि हार्मोन भी रिलीज होते हैं ड्रग्स कंज्यूम करने के बाद। तो उससे क्या होता है, किसी को अच्छा भी होता है, अच्छा भी होता है, मींस उसको लगता है कि मैं दुनिया का सबसे खुशी में हूं। इस तरह हाई बोलते हैं, किक बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? लड़के बताएं क्या बोलते हैं? इस तरह की चीजें को ड्रग बोलते हैं, ठीक है। तो उसको वैसा फील होता है और उसे लगता है कि ड्रग तो बड़ी कमाल की है, ठीक है। डॉक्टर ने बोला कि 5 दिन खाइए, तो 5 दिन उसने खाई तो उसको लगता है बड़ी अच्छी चीज है, इससे मेरी लाइफ की सारी समस्याएं हल हो रही हैं, मैं छठे दिन भी खाई लेता हूँ। तो 5 दिन तक तो यूज कर लिया आपने, ठीक है। छठे दिन आप खा रहे हैं जबकि आपको जरूरत नहीं है, छठे दिन आप खा रहे हैं जबकि आपको जरूरत नहीं है, फिर भी आप खा रहे हैं कि इसको खाने से पूरा दिन मेरा बढ़ जाएगा। उसको बोलते हैं हम एब्यूज। क्या बोलते हैं जी? आप ड्रग तब भी यूज कर रहे हैं, आप उस सब्सटेंस को तब भी यूज कर रहे हैं जब उसकी जरूरत नहीं है, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब नहीं किया, तो एब्यूज हो गया जी ड्रग का। पहले यूज कर रहे थे, एब्यूज हो गया। जो ड्रग एब्यूजर होते हैं वो पोटेंशियल होते हैं, पोटेंशियल व्यक्ति होते हैं जो कि एडिक्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है जी। एब्यूजर को लगता है कि ये ड्रग जो है मेरी लाइफ के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बिना मेरी जिंदगी जो है वो अधूरी है, और यदि मैं ड्रग कंज्यूम करूंगा तो मेरा दिन बड़ा खराब होगा। वो कुछ पैसे रखता है उस ड्रग के लिए हमेशा और उसको खरीदने की कोशिश करता है। आप में से कोई ऐसा नहीं है जिसको लगता हो कि ये चीज जो है मेरी लाइफ में बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बिना मेरी लाइफ अच्छी है? सोचो, जिंदगी में भी ऐसी चीज है आपकी? यदि ऐसी कोई चीज है तो आप उस चीज को एब्यूज कर रहे हैं,
एब्यूज होता है वो ड्रग का ही होता है, वो बिहेवियर का भी होता है। क्यों जी? बिहेवियर एब्यूज का एग्जांपल दूं मैं, कुछ लोग अपना फोन ही देखते हैं लगातार वो फोन को एब्यूज कर रहे हैं। फोन का प्रभाव भी बिल्कुल वैसा ही जैसे ड्रग का है, वैसे आप दो लड़के ने बोला कि जैसे ही हार्मोन रिलीज हो रहे हैं वैसे ही उनको से, तो ये बिहेवियर वाला एब्यूज है। आपको कोई खास किस्म की मिठाई नहीं पसंद है तो वही खाने खा जाते हैं 3-4 दिन से। मैगी खाएगा नहीं, मैगी कोई चीज नहीं, क्या होगा? जिंदगी में बहुत सारे रंग हैं, उन रंगों का अलग अलग स्वाद है, टेस्ट है, मजा है। आपको हर एक चीज एंजॉय करनी चाहिए। यदि आप एक ही चीज खाएंगे तो आपकी बॉडी में क्या होगा, कुछ चीजों की कमी हो जाएगी, आप बीमार हो जाएंगे। तो बिहेवियर जो एडिक्शन होती है उसी कारण से होती है। बिहेवियर एडिक्शन क्या होती है? देखो, गाड़ी तेज चलाना एक बिहेवियर एडिक्शन है, जुआ खेलना एक बिहेवियर एडिक्शन है, इवन एक्सरसाइज करना एक बिहेवियर एडिक्शन है। लेकिन एक्सरसाइज करना हमारे शरीर के लिए अच्छा है, इसलिए एडिक्शन होनी चाहिए। क्यों जी? जल्दी उठना भी एक बिहेवियर एडिक्शन है, लेकिन यदि ये एडिक्शन आपकी बॉडी में आ गई तो बहुत अच्छी बात है, वो आपकी लाइफ के लिए फायदा है। आपको अपने अच्छे कपड़े पहनना, बढ़िया फ्रेश कपड़े पहनना, ये अच्छी आदत है, ये भी एडिक्शन है। और यदि लाइफ में आती है तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग बार बार धोते हैं, देखा, उनको लगता है कि जीवाणु मेरे हाथ में बैठा हुआ है 24 घंटे, ठीक है? तो वो एक बिहेवियर एडिक्शन है, लेकिन वो गलत साइड में जो आपके जो बस रनिंग उसको अफेक्ट करेगा। सारे बड़े पेज चला गया, थोड़ी देर बाद फिर लोग पेज चला गया। क्लियर? समझ गए? तो एडिक्शन कितनी तरह की है? 2 तरह की, बिहेवियरल एडिक्शन और दूसरी सब्सटेंस एडिक्शन, जो कि ड्रग्स से रिलेटेड है। ओके, तो ड्रग्स की बात हम कर रहे हैं, ड्रग्स की तरफ बढ़ते हैं। तो ड्रग्स जो है वो जब आप यूज करते हो, एब्यूज करते हो, एब्यूज करते समय ये नहीं पता चलता कि कब वो ड्रग जो है आपकी लाइफ बन गई है। यूज करते समय सोचा कि बहुत अच्छी है, एब्यूज करते सोचा कि मेरा दिन अच्छा निकल जाएगा, इसलिए बिना मेरा दिन अच्छा नहीं निकलेगा, ये भी होगी। लेकिन जब एडिक्शन हो जाएगी, लास्ट में क्या होगा? लास्ट स्टेज आती है एडिक्शन। एडिक्शन में क्या होता है कि जब आदमी सुबह उठता है तो उसको लगता है कि गोली कहाँ है। क्या बोला? जब वो सुबह उठता है ना तो सबसे पहले क्या सोचता है? क्या सोचता है? वो ड्रग कहाँ है, वो गोली कहाँ है। यदि आपकी लाइफ में ऐसा हो रहा है ना तो ये वार्निंग साइन है, आपको अपनी लाइफ के बारे में सोचना शुरू करना चाहिए। क्लियर? समझ गए? यदि आपका कोई साथी ऐसा करता है, वो बेवजह ड्रग खा रहा है, ये एब्यूजर ही है। जो एब्यूजर होते हैं उनको हम बाहर ला सकते हैं, वो लाइफ में लौट सकते हैं, वो जिंदगी नॉर्मल तरीके से जी सकते हैं, एब्यूजर। लेकिन जो एडिक्ट होते हैं उनको इलाज की जरूरत होती है। जब तक इलाज नहीं होगा तब तक हम एडिक्शन से बाहर नहीं आ सकते। इसके लिए दवाएं होती हैं और दवाओं के बाद उस व्यक्ति का इलाज होता है। इवन कि बिहेवियर एडिक्शन का भी इलाज होता है, इंडिया में नहीं होता, भारत के लोग इतने अवेयर नहीं है। बिहेवियरल एडिक्शन का भी इलाज होता है। कुछ लोग वो भी एक एडिक्शन है, जबकि आदमी को कैसे सोचना चाहिए? आदमी की जो थॉट एलोकेशन होनी चाहिए, लॉजिकली उसको सोचना चाहिए। हमारे लॉजिक ही खत्म कर दिया। सोचते हैं आप लॉजिकली, तर्क देते हैं किसी चीज पे। आपके पास सिर्फ एक ही तर्क है कि जो YouTube पे था वो सही है। क्लियर? सम लॉजिक जो है भूलते हैं इन चीजों के चक्कर में, और ये भी एडिक्शन है। कुछ लोग जो है फोन को भी नहीं करते हैं, लगातार उसी को देखते हैं। भारत जो है एक ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा फोन को देखते हैं, वो भी एक एडिक्शन, बिहेवियर एडिक्शन।
आप देखेंगे धीरे धीरे इन इलाज में लोगों को इलाज की जरूरत पड़ेगी। ठीक है जी। तो एडिक्शन के बारे में हमने बिहेवियर एडिक्शन और ड्रग एडिक्शन की तरफ चर्चा की। अब आता है कि एडिक्ट व्यक्ति कब बनता है, कौन सी लाइन है जिसके बाद आती है। क्या कोई बॉर्डर लाइन है? क्या आदमी को पता लग सकता है कि मैं कब एडिक्ट होगा? कोई लाइन नहीं है। मैंने शुरू में कहा था कि हो सकता है कोई आदमी 2 डोज के बाद एडिक्ट हो जाए, ऐसा भी हो सकता है कि 10 डोज के बाद एडिक्ट हो जाए। मैंने ऐसे भी आदमी देखे हैं जिन्होंने 30 साल स्टार्ट की, शराब छोड़ दी, फिर कभी आगे लगा, फिर कभी आगे लगा, 25 साल तक सिगरेट पी, फिर छोड़ दी, फिर कभी आगे लगा। आप एडिक्शन से बाहर आ सकते हैं यदि आप में क्षमता है, आप में दृढ़ निश्चय है कि आपने आप छोड़ देंगे। यदि आप एब्यूज कर रहे हैं किसी चीज को, तो आप मन को पक्का कीजिए कि आज से मैं छोड़ रहा हूं, और जिस दिन आप ऐसा कर दोगे उस दिन आप उस चीज को आप छोड़ दोगे। ठीक है। तो एडिक्शन से बाहर आने के लिए सबसे पहली जरूरी चीज है वो है आपका दृढ़ निश्चय। ठीक है। यदि बहुत ही ज्यादा एडिक्ट हो गया है तो वो अपनी मर्जी से नहीं छोड़ सकता, उसको फिर इलाज की जरूरत होती है, डॉक्टर की इलाज की जरूरत है, दवाइयां लेनी पड़ती है, फिर धीरे धीरे वो एडिक्शन वाली चीजें बाहर आती हैं, फिर जो है उसका रिहेबिलिटेशन करना पड़ता है, उसको फैमिली का सपोर्ट चाहिए, उसको अपने सोसाइटी का सपोर्ट चाहिए। मैं कल एक लड़के से मिला, उसको पकड़ने गए, पहले उसने मेरे से बात की, मैं बात की उससे, मैंने मुझसे तो बोला सर आप यहाँ क्यों आए? मैंने आप तो चीटा बेचता है इसलिए मैं आया, मतलब चेक कर लो। मैंने चेक तो हम कर ही लेंगे, तेरे से बात कर। मैंने अपनी बाजू दिखाया उसने आगे नहीं सकता कुछ नहीं करता, तो यहाँ जैसे उसने इंजेक्शन लगा कर काली हो गई, फिर उसे सच बोल दिया, बोले मेरे को गद्दी आती लगती है, मैं किसी को देता नहीं, बस खुद ही यूज करता हूँ। ठीक है। तो क्या होता है, लाइफ जो है उसके ऊपर ही डिपेंड हो जाती है, और आदमी इतना मजबूर हो जाता है कि वो इंजेक्शन लगा ही देता है। मैंने ऐसे बच्चे देखे जो एक लगा रहा है इंजेक्शन, दूसरा दूसरी इंजेक्शन लगा रहा है। क्या ये सही है? कितना इस केस में सोचो क्या हो सकता है, क्या हो सकता है? मेरे पास वीडियो में बता रहा हूँ, यही के बच्चे इसलिए मैं आपको नहीं चाहता, यही के बच्चे मत जाओ इससे। जो निश्चय करो कि लाइफ को हम अच्छी तरह से जिएंगे, लाइफ में बहुत मजा है, दवाई के बगैर भी बहुत मजा है। यदि आप ड्रग्स यूज नहीं करोगे तब भी आप लाइफ को बहुत ही अच्छी क्वालिटी से जी सकते हैं, ये गारंटी ले लो मेरे से। यदि किसी को विश्वास नहीं आता, मैं सिखाऊंगा। ठीक है। तो मजबूर हो गया है, वो एडिक्ट है, मजबूर हो गया, उसको इंजेक्शन लगाना ही लगाना, तो उसको सबसे पहले किस चीज की जरूरत है? इलाज की। किस चीज की जरूरत है? इलाज की जरूरत है उसको, और इलाज जब मिल गया उसको तो वो धीरे धीरे अपनी नॉर्मल लाइफ में लौट सकता है। अब उस बच्चे ने मेरे से बात करते करते आगे की कहानी सुनाई। बोला सर मैंने 2 बार छोड़ा। मैंने फिर क्या हुआ? बोले जी डॉक्टर ने दवाइयां भी दी हैं, मैं जब दवाइयां खाता हूं तो छोड़ भी देता हूं, हफ्ता भर छोड़ता हूं, फिर मेरे 4 साल लग जाते हैं। बोले फ्री में ले ले, वही 4 साल रहते हैं मेरे को फ्री में ले ले, और फ्री चक्कर में चला जाता। अब यहाँ रोल आता है सोसाइटी का और फैमिली। ठीक है। जब सोसाइटी और फैमिली उसको सपोर्ट करेंगे, उसको इन लोगों से नहीं मिलने देंगे, हर जगह पुलिस नहीं खड़ी है, हर जगह पुलिस नहीं खड़ी है, कोने कोने हर द्वार में पुलिस नहीं खड़ी है। ठीक है। तो यदि आपका कोई साथी बाहर ना चाहता तो उसकी हेल्प कीजिए। करेंगे आप हेल्प? करेंगे? उसकी हेल्प कीजिए कि आप मत जाओ, बहुत हो गया, लाइफ शुरू हो जाएगी। और हैरानी की बात है कि हमारा जो
एक बात आप तय जान लो कि एडिक्शन जो है इलाज के बाद नहीं जाती है। क्या बोला? एडिक्शन जो है वो इलाज के बाद भी ठीक नहीं होती है। ये ना इलाज कोई इलाज नहीं है। यदि आप मेरे विश्वास के नेट सर्च कर लो, डॉक्टर से पूछ लो, क्योंकि उसने वो चीज फील करनी है जो दवाई लेने के बाद, दवाई यूज करने के बाद होती है। उस लेवल की खुशी जो है वो भौतिक चीजों से नहीं मिल सकती। क्यों जी? खुशी पे आगे ना खुशी की बात करते हैं। ये हैप्पीनेस, ये खुशी जो है आदमी को पागल करती है। ठीक है? हमेशा हर एक आदमी खुश रहना चाहता है, लेकिन कई बार तो अगर लाइफ में छोटी सी दुख होता है, थोड़ा सा, और हमें लगता है कि पहाड़ को उठे यही कॉलेज की लड़की उसने एग्री कर दी 15-20 दिन पहले। यही कॉलेज के पास में कॉलेज पढ़ती हूँ, ग्रेजुएशन कर रही है, पोस्ट ग्रेजुएशन कुछ कर रही है। आप बिलीव कर लो इस बात पे कि लाइफ में संकट ही आने हमेशा। लाइफ जो है वो उसके फूलने पीछे संकट आने हैं उसके। ठीक है जी? समझ आए बात? हमेशा दुख होगा, दुखों से पार जाना है, लड़ना है उससे। यही लाइफ है। जो दुखों से पार लड़ गया, पार चल जाता ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? योद्धा बोलते हैं, वॉरियर बोलते हैं। जो दुखों से डर के हैंगिंग कर लेता है वो डरपोक है। ठीक है जी? चाहे लाइफ में कैसा भी संकट आए उसका एक हल होता है। जैसा भी संकट आ जाए, चाहे आप ड्रग के भंवर में फंसे हैं, चाहे आप किसी भी चीज में फंसे हैं, दुखी से दुखी कंडीशन है, उसका एक हल निकलता है। दुनिया उसी को याद रखती है जो कि मुश्किलों से निकल के आगे बढ़ता है। ठीक है जी? समझ गए? ये जो डिप्रेशन है, ये सैडनेस है, ये कुछ क्षणों के लिए होती है, कुछ दिनों के लिए होती है, समाप्त हो जाती है। इनफैक्ट यदि कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चला गया, उसको इलाज की जरूरत होती है, उसका इलाज है सब होगा इसमें। बाकी यदि आप अच्छी मनोस्थिति में हैं, नॉर्मल है, तो आप ये तय कर लीजिए कि कोई भी चीज लंबे समय तक नहीं चलती, दुख लंबे समय तक नहीं चलता। इसलिए हर एक चीज को जो है हर एक चीज को हमें क्या करना चाहिए? वो सबसे खुशी इंसान होता है। ठीक है? तो कभी भी डिप्रेशन में जाके गलत कदम मत उठाइए। बहुत सारे लोग सुसाइड कर रहे हैं इसी सोसाइटी में, हमारी सोसाइटी में। पिछले महीने करीब 20 लोगों ने सुसाइड किया। ठीक है? मैं इसलिए आपके बीच में बोल रहा हूँ कि आपसे मेरी प्रॉब्लम। लाइफ में कई कुछ हो सकता है, आपके साथ कुछ गलत भी हो सकता है। इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी लाइफ बदल। आपकी लाइफ बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपकी फैमिली के लिए, सोसाइटी के लिए, इस देश के लिए। खुशी जो है आपको आज नहीं मिल रही है तो थोड़े दिनों बाद मिल जाएगी, 2-4 दिन बाद, लेकिन मिल जाएगी। लेकिन खुशी के लिए ड्रग्स पे नहीं जाना। समझ गए? यदि खुशी के लिए ड्रग्स पे जाएंगे, गलत आदत इस्तेमाल करेंगे खुशी के लिए, तो अल्टीमेटली वो दुख में कन्वर्ट होती है। ड्रग्स शुरू कहां से होती है? बच्चों बताओ, ड्रग्स शुरू कहां से होती है? ड्रग्स शुरू होती है एडवेंचर से। कहां से शुरू होती है? एडवेंचर से। मैं एक बार इसी तरह से एक प्रोग्राम कर रहा था ड्रग एडिक्शन का, ड्रग एडिक्ट जो प्रोग्राम कर रहे थे, तो वहां एक ड्रग एडिक्ट बच्चा आया मेरे पास। उसने अपनी कहानी बोलता जी मैं कैसे गया? मैं हमेशा अपने से बड़ी उम्र के बच्चों के साथ खेलता था, अपने बड़ी उम्र के बच्चों के साथ देखता था, उनको देखा मैंने सिगरेट पीते हुए, उनको देखा मैंने ड्रग्स लेते हुए, मैं लग गया और वो बच्चा ड्रग पड़ गया। इतनी बुरी हालत हो गई कि लास्ट में ड्रग लेने के बाद भी खुशी नहीं मिली। मैंने क्या बोला, शुरुआत कहां से होती है? एडवेंचर से। कहां से हुई? एडवेंचर से शुरुआत हुई थी, लेकिन देख क्या है,
लिया, उसके बाद खुशी मिली, फिर लिया, फिर खुशी मिली, फिर उस दोस्त से खुशी मिली जो दोस्त थी, उस दोस्त से खुशी मिली जिस दोस्त से पहले मिली, फिर दोस्त बढ़ा ली, फिर बड़ी हुई दोस्त से खुशी लगी मिली, फिर बड़ी हुई दोस्त से नहीं मिली, फिर कैसे स्टेज आई कि जितना मर्जी चेक कर दो आपको खुशी नहीं मिली और वो स्थिति में दुख की स्थिति। ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर अगली स्टेज क्या आई? उसी बच्चे ने बताया, अगली स्टेज आई कि 2 ड्रग एक साथ लगा लेंगे। क्या बोला मैंने? 2 ड्रग एक साथ लगाना, उससे जो है वो हाई होगी। अल्टीमेटली एक ड्रग से दूसरे ड्रग में शिफ्ट हुआ, फिर धीरे धीरे 2 ड्रग से लेने लगा और अल्टीमेटली क्या स्थिति हुई? पूरी बात जो है वो उसमें छेद पड़ गई, बिंदी नसें खत्म हो गई। धर्मांड लाभ खा के निकाल दिया। अपने पिता के अंतिम संस्कार के लिए क्या हो बचा? क्या बोला मैंने? अपने पिता के अंतिम संस्कार के लिए जबकि घर में खड़ा था, उससे कुछ रोया, बहुत रोया होगा अपने पास। कभी आप ऐसे बच्चों की कहानियां तो सुनना, ठीक है, उनको हेल्प की चीज है। तो क्या हुआ कि फिर अंतिम संस्कार में भी क्या घरवालों ने लात मार दी, तो एक ऑर्गेनाइजेशन ने उसको एक्सेप्ट किया, वहां गया, वहां डिएडिक्शन का प्रोग्राम चला और वो एडिक्शन से बाहर आ गया। तो एडवेंचर से शुरू होकर खुशी मिलती है, खुशी जब नहीं मिलती तो क्या होता है? दुख मिलता है, और दुख मिलने के बाद क्या होता है? मौत मिलती है। तो ये ड्रग्स का अंत है। यहाँ जाके जो है एडिक्ट जो है अपनी लाइफ में खत्म करता है। ठीक है, समझ गए? दूसरी चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ, हैप्पीनेस से शुरू होती है, एडवेंचर से शुरू होती है, कोहेसिवनेस, दोस्ती जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। हमेशा एक पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप मान लो 4 घंटे पढ़ते हैं, तो 4 घंटे अपने दोस्तों से बात भी करो, ठीक है? आज 40 साल की 42 साल की उम्र में मुझे ये एहसास हुआ कि मैं बच्चों से बात करनी, लोगों से बात करनी चाहिए, दोस्त भी बनाने चाहिए अपने। 4 घंटे आपने बच्चों से बात की, सोना भी चाहिए, आपको आराम से सोना भी चाहिए, पढ़ना भी चाहिए। जो आपके इंटरेस्ट है, आपके इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में है, आप म्यूजिक करना चाहते हैं, वो भी करना चाहिए, उस फील्ड में माइंड करना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होता है कि आप दोस्तों को दूसरे लोगों से जुड़ते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अभी भी हमारे देख रहे हैं, मैं बच्चों से ही आग्रह करूंगा कि बच्चे ये भी एडिक्शन है, ये आपको अकेलापन जो है देखने पे मजबूर करती है। आप ग्रुप में होते हो भी अकेले हैं। आप मैं कहीं पर में नहीं पा रहा, आपके ग्राउंड में भी गए घर, यहाँ प्रोग्राम थे हमारे, तो 10 बच्चे बैठे हैं, 10 बच्चों ने अपने फोन देख रहे हैं, 10 के 10 फोन देख रहे हैं, दो सड़क पे चले हुए तो लोग फोन देख रहे हैं। ये एक्सीडेंट का एक बहुत बड़ा कारण है। और नंबर 2, इससे आप अकेले हो गए इस समाज में। ठीक है, ये अकेलापन जो है सुसाइड की वजह है, ये अकेलापन ड्रग एडिक्शन की वजह है। तो अपने दोस्तों से बात नहीं करें, परिवार वालों से बात करें, वो आपको सही रास्ता दिखा सकते हैं, वो आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। ठीक है, वो उनको लाइफ का ज्यादा तजुर्बा है। आप उनसे बात करें, अपने दोस्तों से बात करें, उसके एक्सपीरियंस रखें, वो आपको कुछ बता देता है। ठीक है, क्यों जी? गलत बोला? तो जो मिलना जुलना है समाज में, ये बहुत जरूरी है, और इससे अकेलापन नहीं आता, आप सुसाइडल टेंडेंसी से बच जाते हैं। लास्ट आता है कम्युनिटी प्राइड। भारतीय बोलते सरकार बोलते हैं, आपको क्या बोलते हैं, आपको कैसा फील होता है उसके बाद? बोलो। और नेगेटिविटी की सेंस में होते हैं हमारे, पॉजिटिविटी की सेंस में होते हैं।
टीचर भी बैठे होंगे ऐसा ही है नेगेटिविटी के साथ होते हैं वो आगे आप अपनी कम्युनिटी में प्राइड कीजिए हमेशा कि मैं सबका लगता हूँ मैं कैसा ठीक है मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि भाई सबका लगता हूँ तुम्हें खड़ा हो आजा आजा मैं तुम चाहते हो मैं कहते कर हैं मैं यही बोल रहा हूँ कम्युनिटी प्राइड भी हमारी ना हम सिपाही तो जाते हैं मैं क्यों बात यार हम बोलते हैं कि मैं क्यों बात मैं तो तेरी मैं को कम्युनिटी हूँ उससे क्या होता है जिस कम्युनिटी में अपनी सोसाइटी का प्राइड होता है ना वो हमेशा ये प्राइड रहती है और हमेशा आगे रहती है ठीक है जी कभी बुरा मत फील करो इस चीज से हमेशा अच्छा फील करो कि मेरे को ऐसा कहा गया है मैं उस कम्युनिटी से हूँ और मैं बहुत बढ़िया हूँ ठीक है इससे क्या होगा कि आपका मोबाइल हाई रहेगा और आप हमेशा जिस भी जगह पर जाएंगे आप बहुत बढ़िया सो बहुत सारी चीजें डिस्कस की मोनोलॉग हो गया बहुत सारे लोग बोल भी हो गए मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा सभी से आप इस ड्रग्स की जो समस्या है इससे कैसे बच सकते हैं तो बताइए अपना क्या किया जाना चाहिए हाँ जी आप बता दो एक ही है अच्छी हैबिट्स अडॉप्ट कर सकते हैं मेडिटेशन स्पिरिचुअलिटी बहुत सारी वेज हैं जहाँ पे अपने आप को हील कर सकते हैं या मेंटल स्ट्रेस को रिलीज कर सकता है अच्छा लाइफस्टाइल अडॉप्ट करें और कोई लड़कियों में से हाँ जी बोलो जो चीजों को डिस्कस करने के लिए जो आपने बताया ना ये बहुत जरूरी है हमने एक दूसरे से बात ही नहीं करने की मेरे को क्या प्रॉब्लम है बाद में सुसाइड को भी कैसे करते नोट से पता चलता है कि कोई प्रॉब्लम ठीक है ये बहुत बड़ी बात है कि एक दूसरे से बात करें अच्छी आदतें अपनाएं और क्या कर सकते हैं कैंप्स लगाएं ग्राम समाज में जाकर के इसके बारे में लोगों का अवेयर करें ठीक है अवेयर करें तो अवेयर कौन करेगा जो समाज के प्रतिष्ठित बनेंगे समाज का प्रतिष्ठित बन क्यों करेगा हर एक आदमी और एक चीज और है कि कोई एडिक्ट है आपके आसपास ही है तो आप शर्माई मत उसकी फैमिली से बात करें भाई एडिक्ट हो गए फैमिली वाले भी शर्माई मत वो उसका इलाज करवाएं फैमिली वाले भी शर्माई नहीं उसका इलाज करवाएं क्योंकि हमारे लोग ना मैं शादी की बात कर रहा हूँ थोड़ी देर पहले हमारे लोग ना ज्यादातर शादी के चक्कर में होते हैं कि ये बता दिया कि इसको शादी नहीं मिली और शादी के बाद ही दोस्त सिपाही सुनिए केस तुम्हारे खिलाफ में सुन रहे हैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस चीज को छिपाए मत ये इलाज हो जाता है व्यक्ति जो है एडिक्शन से बाहर आ जाता है लेकिन इलाज करवाने के लिए बड़े बड़े उनको आइडेंटिफाई करके इलाज करवाने के लिए भेजा जाता है ठीक है जी सरकार जो है बहुत प्रयास कर रही है अभी जो रिसेंट सरकार है उन्होंने बोल दिया है कि हम ड्रग के ऊपर जो है बहुत बड़े कदम उठाएंगे और साथ ही साथ हम डी एडिक्शन केंद्र व्यवस्था सरकार तो सोसाइटी को यदि डिमांड रिडक्शन कर जाते हैं उनको डी एडिक्शन सेंटर में भेजते हैं बच्चों को आइडेंटिफाई करके वहां भेजते हैं आप सब उनकी हेल्प करते हैं परिवार तो अल्टीमेटली क्या होगा कि डिमांड कम होगी और सप्लाई कम होगी अल्टीमेटली ये जो इकोनॉमी जो कि ड्रग के ऊपर निर्भर है ठीक है जी तो आप सब करेंगे कर सकते हैं आप सबके पास पेपर है कागज आप सबके पास आप सभी अपने कागज के नाम अपने इलाके के चार बंदों के नाम लिखो जो कि ड्रग्स देते हैं करो भैया सारे कंपनी सारे तो ज़्यादा बैठे होता है भी मेरा नाम लिखा अपना नाम ही लिखना है अपना नाम पता मत लिखो बच्चे का नाम लिख दो पिता का नाम लिख दो कौन है
कौन पूछ रहा है बात तो सारा आपकी वजह से ही लगाया मुझे लगाया चार ज्यादा हो गए चलो दो लोगों के नाम इसके साथ मैं अपनी बात का जो है खत्म करना चाहता हूँ। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ किसी का भी क्वेश्चन हो किसी का भी तो वो आराम से पूछ सकता है 5 मिनट अभी मैं क्वेश्चन पूछना चाहता है तो सीरियसली मेरे हमारी कार्यप्रणाली के पूछ सकते हैं हमारे क्या करा सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है आप क्वेश्चन 5 मिनट है सकली आदि सकली अगर आप नाम लिख के देते हैं ना तो उस बच्चे का जो दबाव है वो आप ना गलती कर रहे हो यू नो एनीवन काइंडली मूव ऑन दिस क्वेश्चन आप जैसा मर्जी तुम्हें पढ़ के करें जो भी आपके माइंड में रहेगा चाहे वो ठीक है तो क्वेश्चन जो 5 साथी हैं आपके बहुत करीबी साथी उनके बीच अवेयरनेस जो आपके 5 सबसे करीबी आदमी है ना उनके बीच अवेयरनेस लाओ कि ड्रग्स मत करो यदि पता लग गया कि ड्रग ले रहा है तो बाहर आ सकता है उसको बताओ तो बाहर आ सकता है यदि आप ये नहीं करते ना तो 150 बच्चा है आप करीब 1000 लोगों को बर्बाद कर सकते हैं। सो इसी के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना